हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 4 की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कहानी में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बालक, छोटे से बच्चे जब अपने पापा से पूछते हैं कि आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे, ये पूछते थे। तो उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तो क्या क्या बनना चाहता था, वो यहाँ पर इस स्टोरी में दिया है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कि जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स छोटे थे, आपके माता पिता छोटे थे, तो उनको भी पता नहीं था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो, आप छोटे हो लेकिन आपको पता नहीं कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। जब आप किसी के संपर्क में आते हैं, किसी से मिलते हैं, मान लो आप पुलिस को देखिए, ठीक है, तो आपको क्या इच्छा जागेगी आपके मन में कि मैं पुलिस बनूंगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम देखते हैं पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। मतलब इस बच्चे के पिता, जब वो छोटे थे, उनके पिता छोटे थे, तो उनसे ये पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो उनके पास हमेशा सभी सवालों का जवाब तैयार होता था, लेकिन हर बार सभी का उत्तर अलग अलग होता था। ठीक है, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। मतलब जब उनके पापा ने चौकीदार को देखा, तो वो चौकीदार को देखा तो उन्हें अच्छा लगा कि जब पूरा शहर, जब सब लोग सोते हैं तो केवल चौकीदार ही जागता है। तो उस समय उन्हें ऐसा लगा कि जब सभी लोग सो रहे हैं तो वो खूब शोर मचा सकता है। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ, दूसरे दिन एक ठेले वाला आया। ठीक है, चटकदार हरे ठेले को लेकर एक आइसक्रीम वाला आया, उसमें रंग बिरंगी आइसक्रीम लिखी थी। तो जब पापा ने देखा, जब इस बालक के पापा ने देखा कि ये आइसक्रीम वाला कितना अच्छा है, वो घूम फिर कर कहीं भी जा सकते हैं, आइसक्रीम कितना भी चाहे खा सकते हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि वे आइसक्रीम वाला ही बनेंगे। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चे को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। और पापा ने क्या सोचा कि मैं जब आइसक्रीम वाला बनूंगा तो मैं आइसक्रीम बेचूंगा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खाऊंगा, और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 23। नेक्स्ट पेज नंबर 23। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। हैरानी मतलब होता है चौंक जाना। ठीक है, उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। लेकिन पापा ने मन बना लिया कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है, आइसक्रीम वाला बनना है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। और दूसरे दिन, एक दिन क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पर एक आदमी रेलवे डिब्बे और इंजन को क्या कर रहा था, साफ सफाई कर रहा था। ठीक है, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि खेल रहा है, लेकिन वो असली थे, खिलौने नहीं थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। ठीक है, और मतलब वो किस तरह के खेल खेल रहा था, खेल नहीं खेल रहा था बल्कि वो साफ सफाई कर रहा था। ठीक है, पापा ने पूछा, यह कौन है।
उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, क्योंकि पापा को पता नहीं था कि शंटिंग करने वाला क्या है। शंटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताइएगा, ये पापा को बताइएगा, ठीक है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब पापा का मन बन गया कि ये बहुत ही अच्छा काम है। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाले का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? तो यहाँ पर क्योंकि पापा छोटे थे तो पहले तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रेलगाड़ी के डिब्बे पे काम करते हुए उस व्यक्ति को देखा, उस आदमी को, तो वो बात उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं यही काम करूँगा। लेकिन किसी ने पूछा कि अब तुम आइसक्रीम बेचने का काम कैसे करोगे जब तुम शंटिंग का काम करोगे? तो यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहती थी। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा को ये उनके सामने एक परेशानी थी। वो दोनों काम करना चाहते थे, मतलब आइसक्रीम बेचने वाला भी बनना चाहते थे, मतलब आइसक्रीम बेचना भी चाहते थे, और डिब्बों की साफ सफाई भी करना चाहते थे, मतलब शंटिंग करना चाहते थे। उन्होंने एक रास्ता निकाला, ठीक है। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। और पापा ने ये रास्ता निकाला कि मैं दोनों ही काम करूंगा। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 24। सबको बहुत अचंभा हुआ जब सभी लोगों ने ये सुना कि तुम दो दो काम कैसे करोगे। तो सभी लोग बहुत आश्चर्य हुए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। पापा ने ये रास्ता निकाला कि मैं दोनों काम करूँगा, आइसक्रीम भी बेचा करूँगा और शंटिंग भी किया करूँगा, शंटिंग, ठीक है। तो ये और अपना ठेला, आइसक्रीम का ठेला कहाँ लगाया करूँगा? रेलवे स्टेशन के पास में ही, ताकि मुझे दूर नहीं जाना पड़े आइसक्रीम बेचने के लिए। तो कुछ समय के लिए मैं आइसक्रीम बेचूँगा, फिर शंटिंग करूँगा। जब ट्रेन आएगी, जब रेल आएगी तो मैं डिब्बों की शंटिंग करूँगा। अब ट्रेन चली जाएगी तो मैं आइसक्रीम बेचूँगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा। लेकिन पापा को उस समय क्या आया? गुस्सा आया, क्योंकि सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। मतलब जो कुछ भी पापा कह रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि अगर तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, अगर आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा साथ में। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? और उन्होंने कहा कि रात चौकीदार भी बन सकता हूँ, क्योंकि ये रात का काम है और रात में क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना होता है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए, गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। मतलब एक साथ वो सभी काम करना चाहती थी, ठीक है। अब अगले बार उन्होंने क्या देखा? एक वायुयान चालक, पायलट को देखा। तो उनके मन में क्या इच्छा जागी कि मैं वायुयान चालक बनूंगा। फिर कोई अभिनेता को देखा तो अभिनेता बनने की सोचे।
उसके बाद कोई जहाजी मतलब जो जहाज़ चलाते हैं उनको देखा तो उन्हें जहाजी बनने की भी सूझी। फिर चरवाहे क्या करते हैं, चरवाहों का काम कुछ नहीं होता है, बस गाय बैलों के पीछे डंडा हिलाते हुए, लाठी हिलाते हुए चलना होता है। तो ये काम बहुत ही अच्छा और आसान है, तो ये बनने की वो सोच चुके थे। पेज नंबर 25। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह कुत्ता है, और अंत में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वह कुत्ता बनना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने उस दिन क्या देखा था, एक कुत्ते को देख लिया था और उन्होंने निश्चय किया कि वह कुत्ता बनेंगे। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे, और उस दिन उन्होंने क्या किया कि जितने भी अजनबियों को देखते थे तो उन पर भौंक पड़ते थे। ठीक है। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाई। ठीक है। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। तो क्योंकि पीछे खुजालने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे, मतलब खुजा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि उनके घर में जो पालतू कुत्ते हैं उनके साथ बैठकर मैं कुछ बातें सीखूंगा तो हो सके मैं खुजालना भी सीख जाऊंगा। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? और इतने में क्या हुआ, एक फौजी ऑफिसर आए वहाँ पर और उन्होंने पापा को देखा, कुत्ते के साथ बैठे हुए, कुत्ते के जैसा ही बैठे हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? फौजी ने पूछा कि तुम कुत्ते के जैसे बैठे हो तो कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। उन्होंने क्या रीज़न दिया पापा ने कि मैं बहुत दिनों तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, लेकिन अब मुझे कुत्ता बनना है। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? अब अफसर ने पूछा कि इंसान किसे कहते हैं, कि तुम्हें पता है? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। पापा कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता इंसान किसे कहते हैं, पर आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने ये बात नहीं बताया, मतलब उस इंसान किसे कहते हैं उसका उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप अपने आप सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी। वह अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकती, क्योंकि अफसर था, जो फौजी अफसर था, उसने पापा को कोई भी बात नहीं समझाई थी और कहा था कि तुम अपने आप सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। अब पापा को समझ में आ गया था कि रोज़ रोज़ ये कुछ ना कुछ बनने का इरादा बदल रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। ठीक है। जब अगली बार नेक्स्ट टाइम में कोई भी उनसे प्रश्न किए, मतलब पापा से प्रश्न किए कोई, तो उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। लेकिन जैसे ही पापा ने कहा कि इस बार मुझे इंसान बनना है, तो कोई भी नहीं हंसा उन पर, और क्योंकि कोई भी नहीं हंसा तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, तो पापा ने कहा कि ये सबसे अच्छा जवाब है, इसलिए कोई भी नहीं हंसा। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, और आज भी पापा यही समझते हैं कि हमें सबसे पहले क्या बनना चाहिए, हमें सबसे पहले सबसे अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इस
कहानी को किसने लिखा? अलेक्सांद्र रस्किन जी ने। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। ओके।